विद्यार्थी मित्रों, धोरण 8 विषय हिंदी, धोरण 8 विषय हिंदी द्वितीय सत्र में આપણે નિબંધ લેખન જોઈએ। શું જોઈએ? નિબંધ લેખન। નિબંધ લેખન નિબંધ લેખનની અંદર છે પહેલો નિબંધ, मेरा प्रिय वैज्ञानिक। मेरा प्रिय वैज्ञानिक। मेरा प्रिय वैज्ञानिक। विद्यार्थी मित्रों, આપણો નિબંધ પહેલો નિબંધ જોઈએ। નિબંધની અંદર અમુક મુદ્દા આવે છે। પહેલા મુદ્દા જોઈશું। प्रिय वैज्ञानिक। प्रिय वैज्ञानिक का नाम। प्रिय वैज्ञानिक का नाम डैश, जन्म डैश, अभ्यास डैश, परिचय डैश, विज्ञान के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में योगदान, विज्ञान के क्षेत्र में योगदान डैश, प्रिय होने के कारण, प्रिय होने के कारण डैश, उनके जीवन से प्राप्त संदेश, उनके जीवन से प्राप्त संदेश डैश, उपसंहार पूर्ण। विद्यार्थी मित्रों, लेखन विभागनी अंदर पहलो निबंध है मेरा प्रिय वैज्ञानिक। मेरा प्रिय वैज्ञानिक नी अंदर मुद्दाओ छे। तो प्रिय वैज्ञानिक का नाम डैश, जन्म डैश, अभ्यास डैश, परिचय डैश, विज्ञान के क्षेत्र में योगदान डैश, प्रिय होने के कारण डैश, उनके जीवन से प्राप्त संदेश डैश, उपसंहार। જોઈએ ફકરો પાડીને નિબંધ લખીશું। संसार में एक से बढ़कर, संसार में एक से बढ़कर एक से बढ़कर एक आविष्कार, संसार में एक से बढ़कर एक आविष्कार करने वाले, एक से बढ़कर एक आविष्कार करने वाले वैज्ञानिक हुए हैं। विज्ञान में, संसार में एक से बढ़कर एक आविष्कार करने वाले वैज्ञानिक हुए हैं। पूर्ण विराम। सबकी उपलब्धियों का अपना अपना महत्व है। पूर्ण विराम। परंतु
जिस वैज्ञानिक की उपलब्धियों ने मुझे सबसे अधिक प्रभावित किया है। सबसे अधिक प्रभावित किया है। अल्पविराम। उसका नाम है कि टॉमस एल्बा एडिसन। આ વૈજ્ઞાનિકનું નામ છે। જોઈએ ફકરો। संसार में एक से बढ़कर एक आविष्कार करने वाले वैज्ञानिक हुए हैं। पूर्ण विराम। सबकी उपलब्धियों का अपना अपना महत्व है। पूर्ण विराम। परंतु जिस वैज्ञानिक की उपलब्धियों ने मुझे सबसे अधिक प्रभावित किया है। अल्पविराम। उसका नाम है टॉमस एल्बा एडिसन। बीजो फकरो જોઈએ। एडिसन का जन्म 11 फरवरी 1846 को अमेरिका के ओहियो राज्य के मिलन नगर में हुआ था। पूर्ण विराम। मिलन नगर में हुआ था। पूर्ण विराम। वे बचपन से ही जिज्ञासु स्वभाव के थे। वे बचपन से ही जिज्ञासु प्रभाव के थे। જોઈએ આપણે। एडिसन का जन्म 11 फरवरी 1847 को अमेरिका की ओहियो राज्य के मिलन नगर में हुआ था। पूर्ण विराम। वे बचपन से ही जिज्ञासु स्वभाव के थे। पूर्ण विराम। જોઈએ ત્રીજો ફકરો। वैज्ञानिक प्रयोगों की धुन भी
वैज्ञानिक प्रयोगों की धुन भी उन्हें शुरू से ही थी। उन्हें शुरू से ही थी। वैज्ञानिक प्रयोगों की धुन भी उन्हें शुरू से ही थी। पूर्ण विराम। स्कूल की पढ़ाई में मन न लगा तो स्कूल की पढ़ाई में मन न लगा तो माँ के प्रोत्साहन से घर में ही छोटे छोटे प्रयोग करने लगा। माँ के प्रोत्साहन से घर में ही छोटे छोटे प्रयोग करने लगा। पूर्ण विराम। 12 वर्ष की आयु में 12 वर्ष की आयु में उन्होंने ट्रेन में अखबार बेचना 12 वर्ष की आयु में उन्होंने ट्रेन में अखबार बेचना शुरू किया। पूर्ण विराम। उन्होंने 12 वर्ष की आयु में उन्होंने ट्रेन में अखबार बेचना शुरू किया। पूर्ण विराम। प्रयोगों का भूत वहाँ भी उनके सिर से न उतरा। पूर्ण विराम। प्रयोगों का भूत वहाँ भी उनके सिर से न उतरा। पूर्ण विराम। ट्रेन का डिब्बा ही उनकी प्रयोगशाला बन गया। पूर्ण विराम। वैज्ञानिक प्रयोगों की धुन भी उन्हें शुरू से ही थी। पूर्ण विराम। स्कूल की पढ़ाई में मन न लगा तो माँ के प्रोत्साहन से घर में ही छोटे छोटे प्रयोग करने लगा। पूर्ण विराम। 12 वर्ष की आयु में उन्होंने ट्रेन में अखबार बेचना शुरू किया। पूर्ण विराम। प्रयोगों का भूत वहाँ भी उनके सिर से न उतरा। पूर्ण विराम। ट्रेन का डिब्बा ही उनकी प्रयोगशाला बन गया। विद्यार्थी मित्रों, आ निबंध जी अधूरो छे। आना पछीनो जे अर्धो निबंध छे पछीना भागमां जोईए। धन्यवाद।